इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। उमर की शहादतें, गवाहियाँ, फौज, कमांडर्स, 60 गज़वे सिर्फ जिक्र करना चाहता हूँ। अल्लाह करे रब टाइम में बरकत दे दे, और इंशाल्लाह रब टाइम में बरकत दे चुका है और होगा। 21 जमादी सानिया है, 13 हिजरी है, सिद्दीक वफात पा गए हैं। 22 जुमादा सानिया है, उमर की बैअत आम होती है। और इस्लामी तरबियत पहला काम, पहला आर्डर सुनिएगा। नवाज शरीफ ने किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उतारना चाहा था, याद आया कुछ? आओ जरा दिखाऊं। उमर ने पहला आर्डर लिखा कि जंगों के चीफ कमांडर, इस्लामी सालार, सिपा सालार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खालिद इब्न वलीद मुअत्तल है। जंग हो रही है, गजवा उरूज पे है, यूं लेटर दिया जाता है, इधर पकड़ते हैं, यूं देखा है, साथ ही सिर्फ साइड चेंज होती है, जंग जारी, दुश्मन को पता भी नहीं है। जनाब अमीरुल मोमिनीन की ताकत देखिए, खालिद बिन वलीद की मजूली का हुक्म, नए सिपा सालार की तकर्री का परवाना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लाजवाब इताअत। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह पहले कमांडर की हैसियत से कमांडर इन चीफ बने हैं। 10 साल दौरे हुकूमत है, 3 बर्रे आज़मों तक फौज फैली है, 60 मार के सैकड़ों फतूहात हैं, 22,60,000 मुरब्बा मील का हुक्मरान तो सुना होगा। सर जी आज थोड़ा थोड़ा जरा नाल फिराना। आओ, उमर आया था, कुफर भागा था। उमर आया था, कुफर भागा था। कुफर आगे आगे, उमर पीछे पीछे। दौड़ जितना दौड़ता है, अब महसूस कीजिएगा, तकलीफ तो होती है ना, जिड्डी साढ़े हाफिज की तकलीफ इधर है, इधर है, इधर है, ते उधर है। आइए, इथल ओथल गुजरां वाला। हाँ जी, बात आगे बढ़ाते हैं। उमर बिन खत्ताब हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु है। भाजी मैं ते हले हाथ नहीं सी मारिया जी, वेलकम जी आया नु। आप थोड़ा माशाल्लाह यूसुफ सरूरी दा नारा ला यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੋ। अल्लाह करे सर जी, मैं टाइटल दे रहा हूँ, एशिया से यूरोप तलक, ईरान से रोम तलक, उर्दन से अफ्रीका तलक, मकरान से मराकश तलक, मोसल से मिस्र तलक। आइए जरा सैर करवाऊं। मैदान जंग सज गए हैं, फारूकी मार के हैं, खालिद इब्न वलीद मासूल हो चुके हैं, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह इस्लामी असाकर के नए कमांडर इन चीफ हैं। 14 कमांडरों से मुलाकात भी करवाता हूं, और ये उमर के कमांडर थे। और कदी बच्चों नूं उमर दा नां, एक वेला सी लोकी बच्चों नूं कहंदे सी पठान आया, कहंदे रहे हो ना, और बाहर न जाए पठान। ये वो दौर था जब माएं कहती थी उमर आया। बड़े बड़े दलेर बहादुर शेर कहते थे उमर आया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर आया था। उनके कमांडर अबू उबैद इब्न मसूद थकफी, मुसन्ना इब्न हारिसा, साद इब्न अबी वकास, उतबा इब्न गजवान, अब्दुल्लाह इब्न मालिक, अमर इब्न मालिक, अय्याज इब्न गनम, नौमान इब्न मुकरन, अमर इब्न लास, उकबा इब्न नाफे, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, बुसर इब्न अरतात। 14 कमांडरों का जिक्र कर चुका हूं। सर जी एक दफा सलूट से मारो। साडा आइए, आज पहला दिन है, जनाब अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को 1 मिनट का वक्फा नहीं, कि इतना टाइम नहीं है कि बैठ करके इधर उधर की बातें हों। जनाब 28 जिलकादा 13 हिजरी तलक, कितने महीने बनते हैं? 6 माह भी नहीं बनते।
कितने इलाके फतह हो गए हैं, जरा मेरे साथ आइएगा। मार्का अजनदीन है, दूसरे नंबर पे मुहासरा दिमश्क है, मार्का मर्ज सफर है, रूमियों की बदतरीन शिकस्त है, बेसान में सकालुरस 80,000 फौज के साथ है। मुसलमानों ने दरियाए उर्दन पार किया है, सहरा तो सहरा दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान अंदर उतरे हैं, मार के दर मार के हुए हैं। 5 मार के जिक्र कर चुका, छठा फतेह दिमश्क और 7वां फतेह बालबक, ये सरजमीन शाम है, फतेह हिम्स है। लोगो उर्दन मुकम्मल फतह हो चुका है, शाम जो है वो रूम के दरवाजों तक लग चुका है। वक्त नहीं वगरना मेरे पास एक एक तारीख भी मौजूद है, 15 रजब 14 हिजरी 25 रबीउल अव्वल, यानी 5-5 10-10 दिन के वक्फे के साथ। आइए मार्का यरमूक ले चकूं, 9वां मार्का है, 5 रजब है, 15 हिजरी है, हिरकल है, 2 लाख की फौज है, यरमूक में यलगार है, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह है, इन्होंने कमांड खालिद इब्न वलीद को दे दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुसलमानों की जीत है, शाम के दरवाजे खुले हैं। मुसलमानों पता होना चाहिए, पता चल गया था कि उमर आया है। तकलीफ तो महसूस होगी ना अहले रूम को, अहले शाम को, और इसी तरह अहले उर्दन को। मैं मुलाकात करवा दूं, बैतुल मक़दस है, रजब 16 हिजरी है, कमांडर अबू उबैदा इब्नुल जर्राह है, ऊंट के ऊपर गुलाम है, और जो पैदल चल रहा है वो अमीरुल मोमिनीन है। लोगों कपड़ों को पेमंद लगे हुए हैं, दुश्मन थरथरा रहा है, और एक जुमला बोलता है। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने आगे बढ़ करके कहा था, सरदार प्रोटोकॉल लवो। कहा हाँ हाँ, ये जहालत में प्रोटोकॉल लेते थे, बारी मेरे अगर नौकर की है तो बारी वो लेगा, उमर मुहार पकड़ेगा। पैदल चलने में, इंसाफ करने में प्रोटोकॉल है, अपना आप बड़ा दिखाने में नहीं। इस्लाम से हमें इज्जत मिली थी, इससे हट करके इज्जत मांगेंगे तो कभी इज्जत नहीं मिलेगी। हजरात आओ उमर ईरान की तरफ। 13 हिजरी पहला दिन, वफात सिद्दीकी, कमांडर अबू उबैद इब्न मसूद सकफी। जाओ ईरान से पूछना, मार्के नमारे के 8 शाबान है, 13 हिजरी है, अल्लाह ने फतह अता की है। नमारे को पता चला उमर की फौजें आई, ठीक 8 के बाद 4 दिन बाद, सर जी 4 दिन बाद मैच सीधा नहीं होता, खिलाड़ी थके होंगे ना, क्या ख्याल है? चौथे दिन कॉन्फ्रेंस रखोगे दोबारा इदां दी कोई? वो नहीं जी, उस बाद हमला थक गया है। सर जी इधर थके नहीं है, अके नहीं है, घबराए नहीं है, पछताए नहीं है। मार्का सकातिया है, 12 शाबान है, 13 हिजरी है। 13वां मार्का बाकिस पाशा है, और ये 5 दिन बाद 17 शाबान 13 हिजरी को है। उमर आया था, कुफर भागा था। इस्लाम अभी जिंदा नहीं हुआ, मिलवाता हूं। मार्का जसर है, ये पुल का मार्का है, 23 शाबान है, 13 हिजरी है, 6 दिन के बाद है। 4000 मुसलमान मुजाहिदीन दरिया के अंदर पानियों में लड़ते हुए डूबकर शहादते हैं। अबू उबैद बिन मसूद सकफी कमांडर शहीद हो गए हैं। अरे 4000 मुजाहिदीन की शहादतें देके भी अभी इस्लाम जिंदा नहीं हुआ। ये खून नहीं था, पानी था। इलाका वही है, जसर वही है जहां जनाबे हुसैन के तज़किरे हैं। ये भी हमारे थे, वो भी हमारे थे, लेकिन हमने इससे पहले कुर्बानियों की दास्तान। उमर, दुश्मन तेरे नाम से डरता क्यों है, तेरे पे लड़ता क्यों है? तेरा नाम सुन के आज भी उसके जो है वो खून खोलने क्यों लगता है? कमांडर मुसन्ना बिन हारिसा बदल दिए गए। ईरान और इराक की सरजमीन है। हजरात 24 शाबान है, अभी मैंने 23 शाबान दिखाई, 24 शाबान है, 13 हिजरी है। एक दिन के बाद मार्का उल्लेस लगा है, 4000 लश्कर लगा है, अल्लाह ने फतह दी है। 16वां मार्का बुवैब है, रमजान 13 हिजरी है, अल्लाह ने फतह दी है। 17वां मार्का है, बगदाद शहर में है, शव्वाल 13 हिजरी है, रब ने फतह दी है। 18वां मार्का है, मदाइन शहर है, शव्वाल 13 हिजरी है, रब ने फतह दी है। दज्जला उबूर हो गया है, वो फरात के पुल से जो हुआ था, आगे शहर गुजरा है, दजला क्रॉस हो गया है। कुफर आगे आगे भाग रहा है, पूछ रहे हैं क्या हुआ, भजन के उड़ा, उमर आया, उमर आया, उमर आया। इस्लाम अभी जिंदा नहीं हुआ। हजरात चौथे कमांडर लग गए हैं, ये साद इब्न अबी वकास हैं। मार्का कादसिया, ये कादसिया वो जगह है जहां से कूफा जाना था जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मगर नैनवा तक चले। 5 शाबान है, 15 हिजरी है, 2 लाख ईरानी फौज है, 33,000 मुसलमान है, 2 लाख से टकरा गए, कादसिया फतह हो गया।
6000 मुसलमानों ने खून दिया है। कादसिया की धरती गवाह है कि उमर की फौज आई थी, उमर आया था, कुफर भागा था। तकलीफ तो होगी ना, महसूस करने दीजिए। चौथे कमांडर हैं वही साद इब्न अबी वकास हैं। दूसरा मार्का मदाइन का है, सफर 16 हिजरी है, अल्लाह ने फतह दी है। मार्का जलोला है, 22वां मार्का है, रब ने फतह दी है। 23वां मार्का है, फतेह हुलवान है, अल्लाह ने जीत दी है। लोगों 24वीं 16 हिजरी कूफे का कैंट आज नक्शे समेत शहर बना दिया गया है। कूफा गवाह है कि मुझे उमर ने बनाया था। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 5वें कमांडर उतबा बिन गजवान मार्का अबुल्ला 25वां रबीउल अव्वल 16 हिजरी रब ने फतह दी। आवाज किया उमर की फौजें टकरा गई, हुर्मजान पे रब ने फतह दी। 27वां मार्का जजीरा में हुर्मजान फतह। और यहां 16 हिजरी को शहर बसरा की बुनियाद बना दी। बसरा गवाह है कि उमर आया था, किसी ने मुझको बनाया था। आओ शुमाल की तरफ उमर की फौजें रवाना है। कमांडर छठे हैं, अब्दुल्ला बिन मालिक इब्न मैसम है। ये 29वां मार्का है, तकरीत है, जुमादियुल उल 16 हिजरी है। अल्लाह ने फतह दी है, मूसल फतह कर दिया 30वां। और मार्का नैनवा यही करबला है। इस पे जुमादियुल उला 16 हिजरी को उमर की फौजें खड़ी थी, रब ने जीत दी है। उमर आया था, कुफर भागा था। हजरात अभी भी इस्लाम जिंदा नहीं हुआ, कहां करूं फिर। आओ 7वें कमांडर लगे, अमर बिन मालिक मार के है। अल्लाह ने फतह दी है, 16वां हिजरी है। 33वां मार्का है, करकसे का मार्का है, अल्लाह ने फतह दी है। उमर आया था, कुफर भागा था। कमांडर 8वें अय्याज इब्न गनम है, मार्का जजीरा फतह मुकम्मल है, मार्का नसीबैन है। और ये पता इलाका कौन सा है आज? तुर्की में मार्का रेहा एडिसा, तुर्की में मार्का हुर्रान है, तुर्की गवाह है। उमर आया था, कुफर भागा था। आगे आगे कुफर है, पीछे पीछे उमर है, अल्लाह ने जीत दी है। हजरात तकलीफ तो होनी थी। 9वें कमांडर लग गया, नौमान इब्न मुकरन है। 10 मार के सर किए, मार के नहामद सूबह हमदान से 70 किलोमीटर दूर है। अजाबे नू से कबल का शहर है। ईरानी फौज 1.5 लाख है, मुसलमान सिर्फ 15,000 टकरा गए। और लोगों सिर्फ फतह नहीं, जाओ तारीख की किताबों में ये लफ्ज फतहुल फतू अगर किसी मार्के पे लिखा गया है, उसे मार्का नहावंद कहते हैं। उमर ने जीता था, फौजें आई थी, उमर आए थे, कुफर भागा था। सरजी शहर आबाद हो गए, ईरान में घुस के चले गए। तकलीफ तो होनी थी। 9वें नौमान इब्न मुकरन अल मुज़नी के बाकी मार के 39 नंबर आज़रबाईजान फतह। आज़रबाईजान गवाह है, बाकू बाकू कर लेंदे हो सर जी। मार्का आर्मीनिया, मार्का मुगान, अर्दबील से तबरेज तक पहाड़ी इलाका। तो पहाड़ी इलाके देखे ना अंदर के, जहां पर जाकर के कहते हो जनाब यहाँ पायलट गिरा था, ऐसे हुआ, फुलान हुआ, इतने लंबे सिलसिले। इन पहाड़ी सिलसिलों पे चढ़ करके उमर के लश्कर के झंडे और फौज के झंडे और इस्लाम लहराया। लोगों बाबुल अबवाब का मार्का 42वें नंबर, 43वें नंबर पे मार्का तुब्बस। ये नेशापुर, अस्फहान और किरमान के दरमियान आजकल सूबा खुरासान का अहम तरीन शहर। 44 नंबर पे फतेह खुरासान, 45 नंबर पे फतेह सजिस्तान। जरा दामन संभाल के बैठो, पाकिस्तान की सरहदों को टच करने लगे हैं उमर। फतेह किरमान, फतेह मकरान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सरहदें गवाह है, उमर आया था। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों आओ जरा अफ्रीका की तरफ चलते हैं। सरजमीन मगरब है, मराकेश और लीबिया है। 22 हिजरी का आगाज है। सैयदना अमर इब्न अल-आस है कमांडर। 11वें उकबा बिन नाफे को कमांड दी है। फतेह बरका है, फतेह ज़वीला है। उमर आया था। ये 49 गज़वे हो चुके। बर्रे आज़म अफ्रीका मिस्र की तरफ कमांडर नंबर 10 अमर इब्न आस 7 मार के 4000 मुजाहिदीन के साथ कैसरिया फिलिस्तीन से चले मिस्र में दाखिल हुए। मार का किला है, ईसाइयों के साथ है, रब ने फतह दी है। मार का यलबस है, मार का शम्स है। हजरत 52 मार के हो चुके हैं। कहरा के मशरक हेलोपोलिस मध्य मुकाबिल 8000 मजीद कुमक पहुंची। 12000 का लश्कर रूमियों से टकराए, बदतरीन उनको शिकस्त दी। लोगों जनाबे अमर इब्न अबिल आस हैं। मार का बाबलियून है, 53 नंबर रब ने फतह दी। 54 नंबर मार का अल्फियूम रब ने फतह दी। 55 नंबर पे सिकंदरिया फतह हो गया। 56 नंबर पे नील के कुर्बो जवार के सारे इलाके फतह कर दिए। जिलकादा 21 हिजरी है। मिस्र गवाह है, उमर आया था।
लोगों मगरब मराकश लीबिया है, ये फतेह तराबुल से 22 हिजरी अमर इब्न अल-आस ने कमांडर बनाया है। जनाबे अब्दुल्ला इब्न जुबैर 12वें नंबर पे ये सुबराता है। अल्लाह ताला ने 59 नंबर पे फतेह जुवागा दी है और कमांडर अब्दुल्ला इब्न जुबैर हैं। 60 नंबर पे रब ने फतह दी है, फतेह वुद्दान है, 23 हिजरी है। कमांडर बुसर बिन अरतात हैं। उमर 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 मुझे उम्मीद नहीं थी कि 45 मिनट की इस मुलाकात में ये बात कवर हो जाएगी, लेकिन ये रहमतें, ये बरकतें, आपकी समा खराशी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये अकीदा है, ये ईमान है। मैंने अभी सिर्फ तारीख़ का वो पहलू रखा है जो लोग तारीख़ करते हैं। कभी ये तारीख़ भी पढ़ो, कभी ये भी पढ़ाओ, हक़ाइक़ दिखाओ। फिर यहाँ पर पे एक मार पे अगर मैं कहूँ तो ये मेरे 500 लेक्चर हैं। 45 मिनट की ये मुलाकात शायद कहीं जहन में उतरे, दिल में घर करे। कभी तुम्हें भी उम्र नजर आए, सारी जिंदगी अपने हीरो को भुला के सलाम करने की बजाय, इज्जत देने की बजाय ये गालियां खाने के मुस्तहक है। लोगों नहीं, ये वो हस्तियां हैं जिनको चुना गया था, जिनको चुना गया था। ऐसे नहीं कि सदियां बीत गई, लोग उम्र उम्र करते, उम्र मांगते हुए इस दुनिया में जिंदा हैं। दुआ करो अल्लाह उम्र का साया ही अता कर दे। उम्र का अपने बच्चों को सिखाइएगा, पढ़ाइएगा। कभी लीजिए कोई किताब, लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती। इंशाल्लाह जिंदगी रही रब ने यही सिस्टम मेरे महबूब का 28 गज़वे 60 सरियात, 2.5 साल दौर में यही अंदाज सिद्दीक का, यही अंदाज जनाबे उस्मान ज़िन्नुरैन का, यही अंदाज अल्हम्दुलिल्लाह अली हैदर कर्रार का, यही अंदाज अमीर मुआविया का। 20 साल दौर में अमीर मुआविया चुभता क्यों है, कर क्या गया था? सर जी इंशाल्लाह वो मंजर दिखाएंगे। फिर सन 60 भी आएगा, कभी सन 61 भी आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिन्होंने देखा है वो अपनी नस्लों को बयान तो करेंगे। तारीख बना रही जा रही है, तारीख बन रही है, तारीख लिखी जा रही है। दुश्मन भले कहे कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हकीकत क्या है, जिनकी आंखें खुली है वो जानते हैं। अल्लाह हम अपनी तरफ से इन लोगों के दरजात को बुलंद तूने किया है, दुआ करते हैं अल्लाह और बुलंद कर दे और उम्मत को ऐसे मुस्लिह हुक्मरान अता फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला